वफाकी वजीर अली जैदी के एक्शन पर रिएक्शन। अली जैदी और कामरान टेसूरी के मामले में फारूक सत्तार मैदान में आ गए। कामरान टेसूरी का अली जैदी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कराची सफाई मुहिम में पैसे देने की पेशकश। कहते हैं अगर अली जैदी दरखास्त करें तो कराची के लिए पैसे देने को तैयार हूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं वो कैसे बेहतर काम कर सकता है। मेयर कराची अपने वसाइल से ज्यादा काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर जदीद तकाज़ों को पूरा करना मुश्किल है। जमात इस्लामी के रहनुमा सैयद अब्दुल रशीद कहते हैं हुक्मरान सिर्फ ली मार्केट और ICI पुल को लियारी तस्वुर करते हैं। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान की तारीख में नाकाम तरीन निज़ाम साबित हुआ। बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिंध के वजीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी का एडमिन सोसाइटी और ब्लॉक 6 का मुआयना। बारिश के पानी की निकासी में रुकावट के बाद वाटर बोर्ड के MD और दीगर अफसरान को फौरी हल की हिदायत। कहते हैं कराची में जहां जहां सेवरेज लाइंस के चौक होने में या लाइन से टूट जाने की शिकायत हैं उन्हें दूर किया जाए। बल्दिया बस्ती में सेवरेज के बदतरीन निजाम के बाइस इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि नालों की सफाई के लिए हमारे पास मशीनरी ना होने से मुश्किलात का सामना है। महदूद वसाइल में रहकर जितना काम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। कराची में यौम आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं ऐसे इवेंट के जरिए से नई नस्ल की सलाहियतें सामने आती हैं। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी कहते हैं ईद उल अजहा से कबल होने वाली बरसात के बाइस आज भी शहर के कई हिस्सों में पानी मौजूद है, मगर बल्दिया गरबी में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अवाम ने न सिर्फ ईद उल अजहा बल्कि जश्न आज़ादी को जोश व जज्बे से मनाया, जिसका सेहरा बल्दियाती अफसरान और अमले के सर जाता है। बल्दिया मलीर के वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत का कहना है ईद उल अजहा से कबल शदीद बारिशों की वजह से सेवरेज के मसाइल में इजाफा हुआ। गलियों, सड़कों और मसाजिद के अतराफ सेवरेज का पानी खड़ा है। बल्दिया कोरंगी की UC 35 के चेयरमैन जावेद अली और वाइस चेयरमैन मुबीन खान UC ऑर्गेनाइजर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। इलाके में सेवरेज की बेहतरी के लिए जारी काम का जायजा। बल्दिया ईस्ट की UC 16 के चेयरमैन नौशाद खान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं MD वाटर बोर्ड से मुलाकात की और सेवरेज के मसाइल पर गुफ्तगू की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा जिला बहुत बेहतर था मगर अब सेवरेज के मसाइल बढ़ गए। ईद कुर्बान तो गुजर गई मगर ताफुन रह गया। शहर कायद में गंदगी और गलाजत के ढेर, ताफुन के बाइस शाहराहों से गुजरना भी मुहाल हो गया। वबाई अमराज फूट पड़े। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाके गंदगी के ढेर बन गए। मुख्तलिफ इलाकों की गलियां कचरा कुंडी के मंजर पेश करने लगी। सॉलिड वेस्ट का अमला भी गायब हो गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में गंदगी के ढेर लग गए। ईद खत्म हो गई मगर कचरा तो दूर की बात, आलाइशें भी ना उठाई जा सकी। इंतजामिया की गफलत के बाइस वबाई अमराज फूटने का खतरा पैदा हो गया। कराची के इलाके शरीफाबाद, हुसैनाबाद और फेडरल बी एरिया में गंदगी के ढेर। सेवरेज और ताफुन से तंग अवाम सड़कों पर आ गए। बल्दियाती इदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सिंध हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी। कराची का इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह सेवरेज का पानी और सड़कों की टूट फूट के बाइस इलाका मोहिंजो दड़ों में तब्दील हो गया। शहर की गलियों में गंदगी के ढेर के बाइस लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। कहीं कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें पड़ी हैं तो कहीं सेवरेज का पानी बह रहा है।
कराची के इलाके मलीर में कचरे के अंबार लग गए। सीवरेज का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। जगह जगह गंदे पानी और कचरे के ढेर ने इलाका मकीनों के घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। मकीनों का एहतजाज भी मुतालिका इदारों को हरकत में ना ला सका। और हालिया बारिशों के सबब हाल ही में तामीर होने वाली दस्तगीर 9 की मेन शाहराह धंस गई। शहरी कहते हैं सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध सरकार ने एक बार फिर मखदूश इमारतों के खिलाफ कमर कस ली है। कराची के इलाके लियाकताबाद में वाक़ मखदूश इमारतों को खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए गए, जबकि रिहायशियों ने सामान समेट लिया है। नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हो चुका। सिंध सरकार ने एक बार फिर मखदूश इमारतों के खिलाफ कमर कस ली है। कराची के इलाके लियाकताबाद में वाक़ मखदूश इमारतों को खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए गए, जबकि रिहायशियों ने सामान समेटकर नकल मकानी शुरू कर दी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मखदूश करार दी गई इमारतों में मकीन रिहाइश पजीर हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं, जबकि मखदूश करार दी गई इमारतों में मकीन रिहाइश पजीर हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके स्टील टाउन गुलिस्तान फैसल में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और MDNA ऑपरेशन किया। तजावुजात माफिया की जानिब से भरपूर मज़ाहमत का सामना भी रहा। इलाका मैदान जंग बन गया, जबकि पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। कराची के इलाके स्टील टाउन गुलिस्तान फैसल में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और MDNA मुश्तरका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान तजावुजात माफिया की जानिब से मज़ाहमत का सामना रहा। इलाका मैदान जंग बन गया, जबकि पुलिस की जानिब से लोगों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर बहरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी के हवाले से, जिनका कहना है कि ये कैसी सूबाई हुकूमत है जिसमें शहरी मसाइल का शिकार हैं और इनके मसाइल हल करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। वफाकी वजीर बहरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कराची के बल्दियाती मसाइल सूबाई हुकूमत की जानिब से हल ना करने की वजह से इंतहाई तशवीशनाक हालत हो गई है। ये कैसी सूबाई हुकूमत है जिसे अवाम के मसाइल को हल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए जी, मैं पहले आपको बता दूं कि ये शुरू कैसे हुआ। शुरू तो उस दिन हुआ था जिस दिन इलेक्शन जीते थे, बल्कि इलेक्शन से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग आते थे कि जी दोस्त यार, क्योंकि ये मेरा चौथा इलेक्शन था। पहला इलेक्शन मैंने 2002 में लड़ा उसी हल्के से, तो नाक केवल गिरे, लेकिन फिर भी सिंध में सबसे ज़्यादा वोट थे मेरे सूबाई इलेक्शन असेंबली के लड़ा। 2008 में बाइकआउट कर दिया था, पार्टी ने था, मुझे ऑफकोर्स बाइकआउट किया था। 2013 में लड़ा, वो मेरे आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस पर भी दोस्त थे। रात तक जीत रहे थे, 12 बजे तक रात को जीत रहे थे। 12:30 बजे रिजल्ट चेंज हो गया, हार गए, पता नहीं क्या हुआ। 2015 में लोकल बॉडीज का लड़ा, हमने कहा दिया हम कुछ करेंगे एक्शन लोकल बॉडीज में। वो भी टीवी के ऊपर सारी दुनिया ने देखा और लोगों ने कहा कि भी बड़े जज्बाती स्टेटमेंट देता है। तो जैसे सिराज भाई कह रहे हैं, अगर सच बोलने को जज्बाती स्टेटमेंट कहते हैं तो मैं रोज देता रहूँगा। तो 2018 का चौथा इलेक्शन था और आइए कमिश्नर साहब आज यहाँ पर बैठे हैं।
2018 का तीन मैच हारने के बाद चौथा मैच था और इंशाल्लाह हमने ये कोशिश की थी कि हम जान की बाजी लगाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वजीर सैयद अली हैदर जैदी के एक्शन पर रिएक्शन सामने आ गया है। MKM बहाली कमेटी के रहनुमा कामरान टिसूरी ने अली जैदी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान कर दिया। MKM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं अली जैदी को इज्जत मिली है तो वो दूसरों को कम ना समझें। MQM में भी ऐसी मछलियां थीं जिनकी वजह से जवाल आया था। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी वजीर अली जैदी को आड़े हाथों ले लिया। फारूक सत्तार का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कराना इंडिया में तो जुर्म माना जाता है, लेकिन वफाकी वजीर की गुंडागर्दी के समझ से बालातर है। एक वफाकी वजीर ने अहलियान कराची को क्यों गालियां दी हैं? आपको और आपके तवस्सुत से पूरे मुल्क के अवाम और उन सब के तवस्सुत से वफाकी वजीर अली जैदी को ये बावर कराना चाहता हूं कि अली जैदी ने गुज़िश्ता दिनों जो रवैया, जो ज़बान, गुंडागर्दी और बदमाशी इख्तियार की, सरेआम पब्लिक और अवाम के सामने मुग़ल्लिज़ात बकी, गालियां दी, बद तहजीबी और बदतमीजी की इंतहा की, तो मैं और फिर इसकी आड़ में अपने हवारियों से सोशल मीडिया पर महाजिरों को गालियां दी, महाजिरों की बहनों और बेटियों की तज़हीक और तज़लील की, मैं वफाकी वजीर अली जैदी के इस रवैये, उनकी नाशाइस्ता गैर मुहज़्ज़िबाना ज़बान, सरेआम लोगों में बद तहजीबी का खुले आम मुजाहरा और गालम गलोच, इस पूरे रवैये की मैं सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं और अली जैदी को ये बावर कराना चाहता हूं कि अगर माजी में भी किसी ने कराची में बदमाशी की और गुंडागर्दी की तो कराची वाले और अहलियाने कराची ऐसे बदमाशों और गुंडों के लिए काफी है। मुझे अभी तक कोई ऐसी पर्ची नहीं आई और मुझे तो अभी तक वजह भी ये समझ में नहीं आई कि उनकी गुस्से की वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एक शख्स जिसके पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, वो कैसे बेहतर काम कर सकता है। मेयर कराची अपने वसाइल से ज्यादा काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची नाज़ाबाद में कायम निजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बगैर जदीद तकाज़ों को पूरा करना मुश्किल है। अपनी तालीम जदीद दौर में ढालने की जरूरत है। हमें जिस चैलेंजेस का अब सामना है आलमी तौर पर और जिस तेजी से हमें एक्ट करना है, उसमें जदीद तरीन तालीम और ऐसी तालीम की जिसकी कि आज की दुनिया को ज़रूरत है, उसके लिए अब डिग्री गैर मानी सी बात होती चली जा रही है। दुनिया की 50 बड़ी कंपनीज ऐसी हैं
जिन्होंने अब डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सारी मेहनत डिग्री के लिए नहीं, तालीम के लिए, हुनर के लिए दी जानी चाहिए। पाकिस्तान इस हवाले से उसके नंबर्स हम सब के इल्म में हैं कि इतने हौसला अफजा नहीं है, और आलमी दुनिया में अपना मुकाम, अपनी जगह बरकरार रखने के लिए, बल्कि बनाने के लिए, हमें अपनी सबसे पहले हमें अपने तालीम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक, आलमी मेयार के मुताबिक और आज के अहद के मुताबिक तब्दील करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि मेयर कराची के पास जितने इख्तियारात और फंड्स हैं उसमें रहकर वो काम कर रहे हैं। जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे ना हो वो क्या बेहतर काम कर सकता है। ये शहर जो कि मिला जुला कर पाकिस्तान के 4,000 अरब में से 2,500 अरब देता हो, और उसको 10 साल में अगर 100 अरब मिले हों, तो ये शहर में अभी ये रोडें ही साफ़ हैं तो ये मुआवजा है। हमें ये पूरा, ये जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, इसके लिए मशीनों की ज़रूरत थी, जो हम मेहरबानी से हमें FW और फौजी इदारों से मिली हैं, तो ये काम हुआ है। स्ट्रक्चर है, जितना फंड इस बल्दिया को मिलता है वो तनख्वाहों के लिए पूरा नहीं है। तो फिर आप ये सवाल तो पूरे माशरे को करना चाहिए, मीडिया समेत, कि एक मेयर जिसके पास सिर्फ तनख्वाह देने के पूरे पैसे नहीं है, तो ये बाकी काम वो कर भी कैसे रहा है। तकरीब में सेक्रेटरी IT के साथ साथ तलबा और तालबात की बड़ी तादाद भी शरीक थी। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद ने कहा है कि हुक्मरान सिर्फ ली मार्केट और ICI पुल को लियारी तस्वुर करते हैं। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान की तारीख में नाकाम तरीन निज़ाम साबित हुआ। बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि लियारी का इलाका बहार कॉलोनी हो या चाकीवाड़ा या झटपट मार्केट, हर जगह सेवरेज का पानी खड़ा है। जो इख्तियारात और वसाइल बल्दियाती नुमाइंदों के पास मौजूद हैं वो उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। लियारी की सड़कें हो या गलियां इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सैयद अब्दुल रशीद ने नैब से मुतालिबा किया कि DMC साउथ और उनके मातहत इदारों का ऑडिट किया जाए और अरबों रुपए का बजट जो फाइलों में खर्च हो रहा है उसका हिसाब लिया जाए और पूछा जाए कि 12 अरब रुपए का बजट DMC साउथ ने कहां खर्च किया। उनका कहना था कि मैं खुद सबसे पहले एहतसाब के लिए पेश करता हूं। नैब काउंसलर से लेकर मेयर कराची तक तमाम इदारों की जानिब से किए जाने वाले अखराजात का ऑडिट करे। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे फर्जी नामों से खुद ही ठेकेदार बनकर आवाम के पैसे को लूट रहे हैं। मैं अपनी तनख्वाह से काम करवा सकता हूं तो अरबों रुपए का बजट रखने वाले क्यों काम नहीं करवाते। 1984 में लियारी की हर यूनियन कमेटी में 80 खाकरोब और कुंडी मैन होते थे, लेकिन आज सिर्फ 15 हैं। सिंध के वजीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी ने PCHS ब्लॉक 6 और कराची एडमिन सोसाइटी का दौरा किया और पानी की निकासी के काम का जायजा लिया। सिंध के वजीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी ने हालिया बारिशों के दौरान एडमिन सोसाइटी और ब्लॉक 6 में बारिश के पानी की निकासी में रुकावट के बाद वाटर बोर्ड के MD और दीगर अफसरान से इसके फौरी हल की हिदायत दी थी। वजीर इत्तलात सईद गनी की हिदायत के बाद वाटर बोर्ड के अमले ने एडमिन सोसाइटी की निकासी की लाइन के चौक होने की रिपोर्ट दी और इस चौकिंग के मसले के हल के लिए हफ्ते से काम का आगाज किया। उनका कहना था कि एडमिन सोसाइटी समेत कराची में जहां जहां भी लाइन की चौकिंग या लाइन टूट जाने की शिकायत हैं वहां काम को तेजी से मुकम्मल किया जाए। बल्दिया वस्ती में सेवरेज के बदतरीन निजाम के बायस इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती में सेवरेज के बदतरीन निजाम के बायस इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। गंदगी और गलाजत की वजह इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने की दर्जनों शिकायत मौसूल हो रही हैं। तकनीकी तौर पर नालों और सेवरेज
का गीला कचरा सूखने तक उठाया नहीं जा सकता है। बल्दिया बस्ती वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद इलाकों में सफाई सुथराई के बेहतर से बेहतर इंतजाम बरूए कार ला रहा है। सीवरेज की नामुनासिब निकासी बल्दियाती उमूर की अंजामदही में बड़ी रुकावट बन रही है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुकाम मुसलसल सब अच्छा हो जाएगा की तसल्लियां दे रहे हैं। आवाम के वोटों से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान आवाम को जवाबदेह हैं। इलाकों से सीवरेज के पानी का निकास ना होने के बायस आवाम का बल्दियाती नुमाइंदगान और इदारों से एतमाद उठता जा रहा है। निकासी आप से मुसलसल परेशानियों के बायस आवाम में लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट जाएगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि नालों की सफाई के लिए हमारे पास मशीनरी ना होने से मुश्किलात का सामना है। महदूद वसाइल में रहकर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। देखें, ये नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह बैरियर टाउन फिर हमें सपोर्ट करने आया है और कचरे को लिफ्ट करेगा, नालों को भी साफ़ करने के लिए वो हमें मदद फराम करेंगे। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वेडनेसडे से जो है आप देखेंगे ग्राउंड के ऊपर बहरिया टाउन की कुछ मशीनरी वो हमें देंगे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं है कचरे को उठाने के लिए भी और नालों को साफ़ करने के लिए भी। तो मेयर कराची की रिक्वेस्ट के ऊपर वो आ रहे हैं यहाँ पर और आज मीटिंग भी हुई है जिसमें फेडरल मिनिस्टर भी आए हुए थे अली साहब, और सब ने जॉइंट एक मीटिंग यहाँ पे की है और एक मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपको नज़र आएगा उसमें यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। देखें, बिल्कुल हमने उनसे कहा है, यही कहा है कि जी मशीनरी, सबसे बड़ा इशू है कि मशीनरी नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक यूनियन काउंसिल में 16 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ज़रूरत है, जबकि टोटल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 26 से 27 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। तो सोचें आप 37 यूनियन काउंसिल हैं, में कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट है मशीनरी उसका 10% भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम 100% कचरे को लिफ्ट नहीं कर सकते। नालों की सफाई के लिए हमारे पास एक मशीन भी नहीं है, ना हमारे पास बड़े डंपर्स हैं, हमारे पास छोटी मशीनरी है और उसकी तादाद भी बहुत कम है। और ये हम डे 1 से बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उससे भी हम मुतालबा कर चुके हैं, उसकी तमाम तफसीलात भी हम उनको सेंड कर चुके हैं, लेकिन अब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमें कोई उसका मज़बूत जवाब नहीं मिला। आज हमने फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब को भी ये बताया कि इतनी इतनी हमें मशीनरी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि उनकी तरफ से अब क्या हमें मदद मिलती है। कराची में यौम आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी का इस मौके पर कहना था कि ऐसे इवेंट के जरिए से नई नस्ल में मौजूद सलाहियतें सामने आती हैं। कराची के मकामी हाल में निजी स्कूल की इंतजामिया की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालबात ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए और तकरीब में आए शुरका के दिल जीत लिए। यौम आज़ादी की मुनासबत से सजाई गई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि ऐसे इवेंट के जरिए से नई नस्ल में मौजूद सलाहियतें सामने आती हैं। देखिए, बल्दियाती स्कूल जो आए ना अहमर, उसमें हमारे पास जिस ज़बू हाली में आए आपके इल्म में कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कम से कम कह सकता हूँ कि 3 साल पहले जो सिचुएशन थी 100% नहीं तो हम कम से कम 60-55% बेहतरी ला चुके हैं। हम जहाँ पर बच्चों के पास वॉशरूम मौजूद नहीं था बल्दियाती स्कूलों में हमारे, जहाँ पर उनके पास बैठने की जगहें नहीं थी, एक साजगार माहौल नहीं था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर वो किसी तकरीब में अपने आप को इतना डिमोरलाइज थे। कम से कम हम अपने स्कूल के बच्चों को इस हद तक तो लेकर आ गए कि वो मुख्तलिफ तकरीब में शिरकत भी करते हैं और उनके अंदर वो हौसला भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मैंने अपने हल्का अहबाब के ज़रिए ऐसे ब्रिलियंट बच्चे जो कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनके तालीमी अखराजात को बेयर करने का भी एक हमारा मैकेनिज़्म चल रहा है। लो लेवल पर है लेकिन हम कर रहे हैं कि कम से कम वो मोटिवेटेड हों, हायर एजुकेशन तक के लिए उनकी कोई स्कॉलरशिप इस तरह की चीज़ें हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है चंद लोगों के ज़रिए हमने करवाया है और कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए ताकि नई नस्ल को मालूम हो कि मुल्क कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के खालिद शाह मरहूम साहब के हाथ से लगाया हुआ ये पौधा कौम की तरक्की के लिए, तालीम के लिए 41 साल मुकम्मल हुए। इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम, ये बुनियादी तौर पे बच्चों को, नौजवानों को एक तो उस जज्बे से सरशार करना, तालीम से आरास्ता करना। जो भी इदारे इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वक्त की ज़रूरत है
और इस यौम आज़ादी के वक्त ना सिर्फ हमें यकजहती कश्मीर की बात करनी है, इस बात की भी तजदीद करनी है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हर इदारे की जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान के कि वो इस तरह की तकरीब और बच्चों में ख़ास तौर पे ये जज्बा डाल दें, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कि कौमें तश्कील देते हैं। रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों और निसाबी सरगर्मियाँ भी बेहद ज़रूरी हैं। इससे तलबा की जहनी सलाहियतों में इजाफा होता है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला अफरीदी कहते हैं ईद उल अजहा से कबल होने वाली बरसात के बाइस आज भी शहर के कई हिस्सों में पानी देखा जा सकता है, मगर बल्दिया गरबी में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अवाम ने न सिर्फ ईद उल अजहा बल्कि जश्न आज़ादी को जोश व जज्बे से मनाया, जिसका सेहरा बल्दियाती अफसरान और अमले के सर जाता है। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला अफरीदी ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तमाम बल्दियाती अफसरान और अमला बरसात के आगाज से ईद उल अजहा की तातीलात के अख्तिताम तक बिला तात्तुल फ़राइज़ अदा करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो अपने फ़राइज़ इसी लगन और जज्बे से अदा करते रहेंगे। बल्दिया मलीर के वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत ने कहा है कि ईद उल अजहा से कबल शदीद बारिशों की वजह से सीवरेज के मसाइल में इजाफा हुआ। गलियों, सड़कों और मसाजिद के अतराफ सीवरेज के पानी के बाइस पानी खड़ा हो रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा UC 7 फ्यूचर कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में सीवरेज के मसाइल और अवामी शिकायत के इजाले के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बल्दिया मलीर के वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि गलियों में सीवरेज लाइन की रोडिंग और मशीन के जरिए फौरी सफाई को यकीनी बनाया जाए। जिनमें होल्स पर गटर के ढक्कन मौजूद नहीं, वहां पर फौरन ढक्कन रखे जाएं। उनका कहना था कि सीवरेज के पानी के बाइस लोगों को घरों से निकलने में दुश्वारी का सामना है। बल्दिया कोरंगी की UC 35 के चेयरमैन जावेद अली ने वाइस चेयरमैन मुबीन खान UC ऑर्गेनाइजर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सीवरेज की बेहतरी के लिए जारी काम का जायजा लिया। बल्दिया कोरंगी की UC 35 के चेयरमैन जावेद अली ने वाइस चेयरमैन मुबीन खान UC ऑर्गेनाइजर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सीवरेज की बेहतरी के लिए जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नगीना मस्जिद के अतराफ में सीवरेज के मसाइल को UC फंड्स की मदद से हल कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि UC 35 में कुंडी मैन की जरूरत है, सफाई सुथराई के बहुत से काम करवाने हैं। उन्होंने कहा कि UC के दीगर मसाइल भी हल करवाना चाहते हैं। चेयरमैन ने शिकवा करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड किसी भी मामले में कोई ताउन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है और मसाइल के हल में ताखिर हो रही है। हमने UC फंड से पाइप 12 इंच के मंगवाए डालने के लिए, लेकिन बाद में पता चला इसमें 18 इंच के पाइप हैं। तो हमने वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि इसमें पाइप हमें डलवा दें, लेकिन वाटर बोर्ड ने हमें रोजाना आसरा दे के काम को बहुत पेंडिंग हो गया और काफ़ी अर्से बाद ये बारिश के बाद ये पानी हो गया, तमाम इलाकों में घरों में पानी चला गया। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत 18 इंच के पाइप डाल के प्राइवेट कुंडी मैनों से, क्योंकि हमें वाटर बोर्ड से कुंडी मैन भी पूरे नहीं मिल रहे हैं और ईद के बाद और ये बारिश के बाद की जो सूरत हाल है बहुत ख़राब थी, तो हमने ये 18 इंच के पाइप डाल के इसमें पेच लगा के इस लाइन को मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज पैक कर देंगे तो इस पूरे एरिया के अंदर पानी की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन काफ़ी दिनों से इस लाइन का मसला चल रहा था, जिसकी वजह से 16,000 रोड से लेके कोरंगी 1.5 नंबर तक का जो एरिया है पूरा जो है लोग मुतासिर हो रहे थे। इसकी UC चेयरमैन सैयद जावेद अली भाई की हिदायत पर फिर हमने इस पर खुसूसी तौर पर प्राइवेट जो है UC फंड से काम कराया और पाइप डाले और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी हुई। अब ये लाइन जो है चल गई है इस वक्त। UC चेयरमैन का मजीद कहना था कि हम आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर मसाइल ज्यादा हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आवाम से अपील है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लोगों की अपनी एहतियात की वजह से पैदा ही नहीं हो सकते। लोगों को चाहिए कि कचरा सड़कों और नालों में न फेंकें, जिससे ताफुन से भी निजात मिलेगी और नाले और सीवरेज के मसाइल भी जन्म नहीं लेंगे। बल्दिया ईस्ट की UC 16 के चेयरमैन नौशाद खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। कहते हैं MD वाटर बोर्ड से मुलाकात की और सीवरेज के मसाइल पर गुफ्तगू की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा जिला बहुत बेहतर था, मगर अब सीवरेज के मसाइल बढ़ गए हैं।
बल्दिया ईस्ट की यूसी 16 के चेयरमैन नौशाद खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एमडी वाटर बोर्ड से मुलाकात की और सीवरेज के मसाइल पर गुफ्तगू की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि हमारा जिला बहुत बेहतर था, मगर अब सीवरेज के मसाइल बढ़ गए हैं। 8 महीने से सीवरेज का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, लेकिन ये बारिश के बाद जो है प्रोग्राम सीवरेज का प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। इस कदर हो गया है कि हम यहाँ 24-24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन सीवरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला या अफसरान काम करने ही नहीं चाहते यहाँ। अभी मैंने आपको विज़िट कराया कुछ जगहों का, तो आपने देखा है कितनी सूरत हाल गंभीर हुई है वहाँ। मसला ये है कि मेरी जो यूसी का जो भी डिस्पोजल है वो है माड़ीपुर के ऊपर। वहाँ पर पंपिंग स्टेशन है जो कि पंप पिछले तकरीबन 1 साल से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये मैंने लिखकर बाकायदा मैं माड़ीपुर खुद गया हूँ, TP3 इसको कहते हैं। TP3 में मैंने जाके खुद वहाँ वीडियो बनाई है, पिक्चर्स बनाई हैं, जो कि लेटर भी मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं एमडी वाटर बोर्ड को ये डेट देख लें आप, ये मैं दिसंबर में दे के हूँ। आज अगस्त ख़त्म हो रहा है, आधा अगस्त हो रहा है, ये दिसंबर में लेटर दिया है। ये मैंने सारी तस्वीरें लगाई हैं वहाँ पर, ये सारी देख लें। वहाँ पंपिंग चल ही नहीं रही है, पानी ये कहाँ जाएगा शहर का। ये एमडी साहब के भी नॉलेज में है। ये जो हमारा पानी जा रहा है लियारी नदी में लवलैंड ब्रिज के नीचे, वहाँ पर देखिए ये तख्ता लगा कर रोका हुआ है पानी। ये क्या वजह है, कोई साजिश है वाटर बोर्ड की या क्या है अवाम के खिलाफ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अभी पिछले 15 दिन पहले एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब से भी मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने ये बताया, तो बोला बस 1 हफ्ते में खोलते हैं। आज उसको भी 15 दिन हो गए, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो गया। यूसी चेयरमैन ने शिकवा किया कि मसाइल दीगर महकमे पैदा करते हैं और लोग जिम्मेदार हमें ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि हम मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर कुछ इदारे ताउन नहीं कर रहे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन नौशाद खान ने कहा कि सियाह रात लंबी ही सही मगर कट जाएगी। जल्द यूसी का नक्शा बदल देंगे और लोगों को बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। शहरी बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की लड़ाई में रुल गए। कराची के इलाके शरीफाबाद, हुसैनाबाद और फेडरल बी एरिया में कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी से ताफुन उठने लगा। यूसी चेयरमैन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने की अपील कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की? हाँ जी बिल्कुल, कराची में पानी और सीवरेज का पानी ये सब कुछ बुरा हाल है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हाल बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम हुसैनाबाद, अजीज़ाबाद हुसैनाबाद नंबर 3 में मौजूद हैं। आप अगर ये मेन शारा है, फूड स्ट्रीट है, उसके साथ वाली तमाम गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये कोई साफ़ पानी नहीं है, ये बल्कि सीवरेज का पानी है। दुकानदार जो है वो इस सीवरेज के पानी में से गुजर कर कारोबार करने पर मजबूर है, बल्कि यहाँ पर जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको भी इस गंदे पानी में से गुजरना पड़ रहा है। ये पानी कई थे, 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 पानी कई थे का हुक्काम है। उनके पास कई मरतबा चक्कर लगा चुके हैं, मगर इस पानी को साफ आबाद की तमाम गलियाँ यही तालाब का मंजर पेश करेंगे। इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या है, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल में वो लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी के आपके सामने, ना काम कर सकते हैं, ना कोई नमाज के लिए जा सकता है, ना सबको परेशानी हो रही है। हम खुद बार बार जाके कपड़े धोते हैं, फिर जाके नमाज पढ़े, इसी तरीके से हो रहा है। और इस पूरे इलाके का यही हाल है। पीछे आप चले जाए फातिमा बाई हॉस्पिटल है, वहाँ का हाल भी आप देख ले, इसी तरह सब सीवरेज का पानी भरा हुआ, हर जगह यही हाल है। अच्छा, तो आप बताएंगे बड़े साहब, ये सुल्तान भाई आप बताएंगे यहाँ पे क्या पोजीशन है पानी? पोजीशन यही है भाई, जो देख रहे हैं गंदगी का वो 1 हफ्ते से यही चल रहा है। ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। बहुत परेशानी हो रही है लेडीज को आने जाने में, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। आप बताइए। कोई भी दुकानदार, कोई कारोबार नहीं है। सुबह से बैठे में कोई कारोबार नहीं हुआ है। इस गंदे नाले पानी की वजह से कोई काम कराने नहीं आ रहा। सुबह से बैठे इस पानी की वजह। भाई ये हाल तो आप देख ही रहे हो, लोगों की बातें सुन रहे हो कि क्या है ये देखें अब क्या हाल है। पानी में नमाजियों के लिए तकलीफ देने, आने जाने वालों को परेशानी। ये जितने भी जो काउंसिल यहाँ से जीते वो कहाँ हैं? वो घर बैठ गए, हम लोग को परेशानी कर रहे हैं। जाके बोल रहे हैं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, फला जगह की गटर भरी हुई है, आप हफ्ते के पीर के दिन आना। हाँ जी बिल्कुल,
देखिए, ये हुसैनाबाद ब्लॉक 3 के मकीनों की शिकायत नहीं है कि यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे नज़र नहीं आ रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जिस इलाके में भी जाएं वहाँ पर यही कहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे गायब हैं, आवाम मुश्किल के अंदर है, सेवरेज का पानी जमा है, जगह जगह गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। मगर ये बल्दियाती नुमाइंदों को, यूसी चेयरमैन को, इलाके के नुमाइंदों को ढूंढ रहे हैं कि आया वो इनको इस मुश्किल से किस तरह निकालें। यहाँ पर वाटर बोर्ड का अमला भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसका काम है ये सफाई करना, यहाँ से सेवरेज का पानी निकालना, वो गायब है। लोग परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची का इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह सीवरेज का पानी और सड़कों की टूट फूट के बायस इलाका मोहिंजो दड़ो में तब्दील हो चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शहर के अंदर हम जो देख रहे हैं सूरत हाल सफाई सुथराई के हवाले से हो या सेवरेज के निज़ाम के हवाले से हो, इंतहाई अबतर देखने में आ रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात की, जैसे कि हमने हालात और सूरत हाल से आगाह किया था। इसी वक्त मैं मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार है। सोल्जर बाज़ार का ये इलाका, सोल्जर बाज़ार नंबर 1 नंबर की मरकज़ी शायरा हो या उसकी अंदरूनी अब्दुर्रहमान स्ट्रीट हो या सोल्जर बाज़ार 2 नंबर की, जो कि सोल्जर बाज़ार 2 नंबर से गुलाना कॉलोनी की तरफ जा रही है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सेवरेज का पानी जो कि तालाब की सूरत इख्तियार कर गया है। आवाम को शदीद परेशानी का सामना है और ईद उल अज़हा से पहले से ये सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का अब तक जो है कोई अमली इक़दाम ऐसा नहीं किया गया है कि यहाँ सीवरेज की जो है निकासी आप का मसला जो है हल हो सके। ये तालाब का मतलब सिर्फ इस सूरत हाल में यहाँ ही नहीं, बल्कि इससे आगे जो शायरा है, जो DF रोड गुलेराना कॉलोनी गार्डन ईस्ट तक जा रही है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी तरह तालाब की सूरत ये नज़र आ रही है। इस सीवरेज के पानी से जो गंदगी और अब तक सूरत हाल यह है कि यहाँ से नमाजियों का गुजरना भी महाल हो गया है। शहरी परेशानी का शिकार है। इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो सूरत हाल है इसकी वजह ये क्या है और कब से ये पानी यहाँ पर जमा है। क्या बताएंगे, कब से ये पानी यहाँ जमा है? अस्सलाम वालेकुम। ये ईद से पहले बारिशों का पानी है, जिसके लिए हम यूसी चेयरमैन को भी बोल सकें और इससे अलावा जितने मुतल्लिका इदारे हैं सबको दरख्वास्तें दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं है। ईद की सारी आलाइश है, कचरे का ढेर जमा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तकरीबन 8 दिन हो गए, 8 दिन से ये पानी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। लोगों को नमाज के लिए गुजरने में तकलीफ़ है, आती जाती लेडीज़ को बहुत परेशानी है, मोहल्ले के बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। इससे मज़ीद ताफुन फैल रहा है, लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं। खुदारा कोई हमारी फरियाद सुने और इस मसले को हल करवाए। आप क्या कहेंगे कि ये ऐसा होता ही रहता है, ये जमा पानी? हाँ ना, अक्सर होता रहता है, कोई करवाता ही नहीं है। इलाके वालों ने करवा दिया तो करवा दिया, वरना कोई करवाने वाला ही नहीं। यहाँ पे जाके कंप्लेन करो, कोई कंप्लेन ही नहीं वसूल करता, बस सुन के चले जाते हैं, बोलते हैं हाँ सही है। तो कोई कंप्लेन वसूल नहीं करता है, कोई शिकायत के लिए जाए तो कोई दरवाजे इनके सुनवाई नहीं सुनते हैं। इसकी वजह यही है कि शहर के अंदर जो तकसीम की जा रही है बल्दियाती इख्तियारात की, वो इंतहाई जो है शहरियों के लिए मसला बनी हुई है। बल्दिया में कराची के अगर चेयरमैन की बात की जाए, वसीम अख्तर मेयर की बात की जाए, तो वो कहते हैं इख्तियारात और फंड नहीं है। सेवरेज का सिस्टम हो या सेवरेज के इख्तियारात हो, वो उनके पास नहीं है। इसी तरह सिंध हुकूमत का ज़िम्मे ये डाली जाती है और सिंध हुकूमत ये कहती है कि वफाक उन्हें फ़ंड नहीं देता है, तो अवाम जो है, शहरी जो है, वो कहाँ जाए। ये मसला शहर का सोल्जर बाज़ार का ही नहीं, बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के हर शायरा, हर गली में राइश पजीर मकीन का है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि सेवरेज का सिस्टम नाकिस हो चुका है, नाकारा हो चुका है। जैसे कि इस शायरा की हालत में आपको दिखाऊं कि ये शायरा जो है इस वक्त ये पूरे सेवरेज से भरी हुई है, एक तालाब का मंजर पेश कर रही है। शायरा गार्डन ईस्ट तक जा रही है, लेफ्ट और गुलाना कॉलोनी जो गार्डन के जुल्फ़िकार गार्डन की तरफ शायरा जाती है, वहाँ भी ये शायरा जा रही है। और तकरीबन इन तमाम शायरों पर जो ये सेवरेज का पानी जमा है और ये सेवरेज का पानी जमा आवाम के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। सिर्फ इन शायरों पर ही नहीं, बल्कि इनके अतराफ़ में जो मकानात हैं, उन मकानात, उन गलियों में भी ये सेवरेज का पानी दाखिल हो चुका है। और घरों में भी हमने देखा है कि घर में रहना जो है इन लोगों का महाल हो चुका है। घरों के अंदर जो है सेवरेज का पानी इस कदर जमा है कि किचन में ख़वातीन जो है खाना पकाने की तैयारी भी नहीं कर सकती। वहाँ से घर से बाहर ऑफिस या काम के लिए मर्दों का निकलना महाल हो गया है। शहरी ज़िंदगी जो है इंतहाई मुतासिर हो रही है। शहरी जो है इंतहाई परेशानी का शिकार हैं कि जाएँ तो कहाँ जाएँ, शिकायत करें तो कहाँ करें और ज़िंदगी को गुजारें तो किस तरह गुजारें। जबकि अगर बात की जाती है वज़रा और मेयर वगैरह की, तो यकीनन शहरों से निकलते हैं और मुख्तलिफ जगह के दौरे भी करते हैं,
मुख्तलिफ जगह फ़ोटो सेशन भी होते हैं, लेकिन जो है आवाम के इन परेशानियों का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता है। तो आवाम की परेशानी मुश्किलात जैसे कि ईद से कबल से यहाँ पर जो है सीवरेज का पानी है जमा है, लेकिन एक भी बार यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर किसी किस्म की कोई मशीनरी लगाई गई हो इस सीवरेज के पानी को जो है मसले को नक्कासियाब के ज़रिए हल किया जा सके। तो ये सीवरेज का पानी अब मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और जहाँ जिन गलियों में जिन शाहराहों पे कल तक नहीं था वहाँ पर अब ये नज़र आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाके गंदगी के ढेर बन गए। मुख्तलिफ इलाकों की गलियां कचरा कुंडी के मंजर पेश करने लगी हैं। सॉलिड वेस्ट का अमला भी गायब हो गया। शहर में होने वाली बारिशों और ईद उल अजहा पर कुर्बानी के बाद से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ मुकामात से न पानी साफ हो सका और न ही गंदगी के ढेर उठाए जा सके हैं। गुलशन इकबाल वसीम बाग के अतराफ के इलाके की गलियां पानी से भरी हुई हैं। 13D1 और 13D2 का इलाका भी इससे कुछ हटकर नहीं। वहाँ की सूरत हाल भी इसी तरह की नजर आई और जगह जगह गलियां गंदी गलियों की सूरत इख्तियार कर गई थी। जमशेद टाउन में पटेलपाड़ा, लसबेला, गार्डन ईस्ट, पेड्रो डिसूजा रोड और अतराफ की गलियां भी कचरा कुंडी के मनाजिर पेश कर रही हैं। सॉलिड वेस्ट का अमला मुकम्मल तौर पर गायब है, जबकि डीएमसी ईस्ट के जिम्मेदार सिर्फ दौरे और दावे करते नजर आ रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक अगर शहर में दोबारा बारिशें हो गईं, तो ये गंदगी के ढेर से वबाई अमराज फूट पड़ेंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि ईद उल अजहा पर कुर्बानी के बाद स्प्रे भी होता है, लेकिन जब गलियों से मलबा ही साफ नहीं होगा तो स्प्रे कब होगा, जबकि मच्छरों की भी गंदगी की वजह से बहुतात हो गई है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।